Namaste. This is Vivek Damani from Sarthi Stairs to Bolt, and we are on day 2 of Diabetes Beginner Level 1 workout. Yesterday you have done your legs workout and I hope you all have enjoyed it. And today we will be doing core workouts. Are you ready to beat diabetes? Are you ready to sweat it out? So, are you ready for a change? 3, 2, 1. Are you ready? Let's go to Manish and हम लोग हेड टू टो वार्म अप करेंगे। पहले सर का करेंगे, फिर कंधे का करेंगे, फिर हिप करेंगे, देन ऐसे करके हम लोग टो तक जाएंगे। और हर एक्सरसाइज जो वार्म अप का है वो हम लोग 10 काउंट करेंगे। मे भी शायद आपसे 10 काउंट नहीं होगा, किसी से जिससे नहीं होगा मत करो या कम करो, ज्यादा एक्सटेंड मत करो। और जिससे हो रहा है पूरा करो, और जिसको सपोर्ट लेके करना है उससे करो। हम लोग 2 चीजों से सपोर्ट बताएंगे, या तो चेयर या तो स्टिक। मैं स्टिक से करूंगा, ये चेयर से करेंगे, और बीच में जरूरत लगा तो हम लोग वॉल से नहीं। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उससे कीजिए। ओके, सो हम लोग सबसे पहला वार्म अप स्टार्ट करेंगे अपने, जैसे मैंने बोला हेड टू टो, तो हेड अप डाउन, अप डाउन। जिसको सपोर्ट नहीं चाहिए वो बिना सपोर्ट के भी अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन मेरे को सपोर्ट नहीं चाहिए तो अप डाउन ऐसे ही कर सकता हूँ। 6, 7, 8, 9, 10. अभी दूसरा एक्सरसाइज, अभी फिर से हेड के लिए ऐसे 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके। तो ये हमारा हो गया सर के लिए, हेड के लिए हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग अपने कंधे के लिए करेंगे, उसको ऐसे नहीं होता है तो इस तरह कीजिए। इन्होंने सपोर्ट के लिए चेयर से पकड़ के रखा है, तो आप चेयर से पकड़ के रखो, एक डायरेक्शन में घुमाओ। 8, 9, 10. अब रिवर्स करना है, रिवर्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यस। अभी अगला एक्सरसाइज हो, आप सब लोग कर पा रहे हो, जितना हो रहा है उतना ही कीजिए। अगेन हाँ, अभी दूसरा, या तो वॉल को पकड़ लीजिए ऐसे, वॉल को, या तो चेयर जैसे इन्होंने पकड़ा है, मैं स्टिक से ही बताऊंगा बाद में। ऐसे 1, आप अपना ऑब्लिक स्ट्रेच कर रहे हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी दूसरा साइड भी करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज एक साइड मत करना, अगर एक साइड किए हो तो दूसरा साइड जरूर कीजिए। स्टार्ट करेंगे। यस, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी हम हिप के लिए करेंगे। हिप, तो हिप रोटेशन हम लोग वार्म अप इसलिए कर रहे हैं, हमारा बॉडी का हर पार्ट वार्म हो जाए और रिलीज हो जाए हर मसल। सो हम लोग कोई भी एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाए। और ये जो हिप की एक्सरसाइज है, आपका जो हिप है उसका मोबिलाइजेशन, हिप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिवर्स, अभी रिवर्स करेंगे तो इनका एक साइड रोटेशन हो गया, दूसरे साइड कर रहे हैं, तो हिप हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये पूरे बॉडी का कंट्रोल रखता है। अगर हिप पे कंट्रोल नहीं रहेगा, यू कैन बेंड एनी मींस आप कहीं भी गिर सकते हो। यस, तो हमारा हिप रोटेशन भी हो गया। अभी हम लोग काफ के लिए करेंगे। काफ का ये मसल होता है, उसको वार्म अप करेंगे ऐसे। जो बिना सपोर्ट के कर सकता है वो ऐसे करेंगे, जो नहीं कर सकता इधर चेयर और स्टिक या तो वॉल के साथ ऐसे। 7,
तो आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उससे कीजिए। 10। ओके, अभी हमारा काफ के लिए हो गया। अभी हम लोग थोड़ा और नीचे जाएंगे, अपने जो आपका पंजा है, फुट है, उसके लिए करेंगे। तो ऐसे रख लो, जो ऐसे कर सकते हैं अप एंड डाउन करना है एंकल के लिए, जो नहीं कर सकते ऐसे स्टिक पकड़ो दोनों हाथ से या एक हाथ से, जैसे भी आपको जमेगा वो हिसाब से कीजिए, या तो वॉल को पकड़ के भी ऐसे कर सकते हो। बस एक पैर का हो गया तो दूसरे पैर का जरूर करना। यस, 6, 7, 8, 9, 10। अभी फिर से हम लोग दूसरा पैर ले लेंगे और उसमें लेफ्ट राइट करेंगे। ये देखो ऐसे, ये लेफ्ट लेफ्ट राइट। यस, नहीं होता है दीवार से करो, चेयर से करो, स्टिक से करो, जिससे भी आप कर सकते हो या जो भी अवेलेबल है। 10। अभी दूसरा पैर, कोई भी एक्सरसाइज एक पैर से नहीं करना है। हम लोग ये तीनों फॉर्म से इसलिए दिखा रहे हैं, आप जहां भी है और जो भी चीजें अवेलेबल है उससे कीजिए। 9, 10। ओके, नेक्स्ट हम लोग एंकल रोटेशन करेंगे। अभी हमने दोनों पैर के लिए अप एंड डाउन लेफ्ट राइट किया, अभी रोटेशन ऐसे स्लोली स्लोली घुमाइए। मे भी किसी का एंकल का इतना रेंज ऑफ मोशन नहीं रहेगा, मे भी कोई इतना धीरे से। अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज में तकलीफ हो रहा है तो एक्सरसाइज कंसल्ट करके कीजिए। अब रिवर्स भी करना है इसका, रिवर्स सेम लेग का वही पैर का रिवर्स। यस, तो मैं बोल रहा था कि अगर नहीं होता है तो डॉक्टर का कंसल्ट करना, 7, और जितना होता है उतना ही कीजिए, स्लोली विल प्रोग्रेस। अभी दूसरा पैर ले लेंगे, उसका भी रोटेशन। 2, 3, ये आपका जो एंकल का जो पार्ट है उसको सारे बॉडीज को वार्म कर देगा, एंड देन यू विल डू एनी एक्सरसाइज, यू विल नॉट गेट कैच और ट्विस्ट नहीं होएगा, बिकॉज़ इट इज वार्म। रिवर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो ये हमारा हो गया हेड टू टेल। अभी हम लोग कुछ एक्सरसाइज थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, बट वार्म अप ही रहेगा। इधर विद द स्टिक हम लोग लेग स्विंग करेंगे, ऐसे या तो स्टिक से पकड़ लो, या तो ऐसे चेयर से, या तो ऐसे दीवार को, और ऐसे स्विंग। थोड़ा आगे चेयर, यस, तो आपका लेग स्विंग होगा जितना होता है, और आराम से करो, धीरे धीरे करो। ये देखो, ये स्पीड पे कर रहे, अगर आप ऐसे कर सकते हो धीरे धीरे तो धीरे करो, कोई बात नहीं, आप अपने इंटेंसिटी पे कीजिए, 8, कोई इंटेंसिटी मैंडेटरी नहीं है। 10। यस, अभी दूसरे पैर के लिए, जब ये पैर पीछे लेके जा रहे, आप एक चीज का ध्यान रखना, ये पैर यहाँ से ऐसे मुड़ नहीं रहा है, ये फोल्ड नहीं कर रहे, पैर स्ट्रेट ही रखने की ट्राई कर रहे हैं। और आपसे जितना धीरे होगा उतना कीजिए, जितना स्पीड में होगा आप खुद का इंटेंसिटी खुद चेक कीजिए। 10। ओके, नाउ एक हम लोग बैक के लिए करेंगे, सो फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड करेंगे, ऐसे आराम से धीरे से। हम नीचे जाओ और ऊपर आओ, और कमर पे हाथ रखो और ऐसे, फिर से रिपीट। आपके जो बैक के मसल्स हैं, बैक मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। योर बैक इज कनेक्टेड विथ योर फीट, योर हैमस्ट्रिंग, योर काफ मसल्स, एवरीथिंग। पूरे बॉडी का बोलते हैं ना, बेस है आपका बैक, सो इट शुड बी ऑल्सो वार्म। नन ऑफ द बॉडी पार्ट शुड बी, मीन्स कोई भी बॉडी पार्ट को छोड़ना नहीं है हमें, हर बॉडी पार्ट को वार्म अप करना है, देन एक्सरसाइज के लिए जाना है। Let's start our core workout today. Come. Okay, so we will do core workout today. Core, what is core? Core is basically this muscle, this muscles and this muscles, pelvis part. Yeah? हमारा ये कोर का पार्ट है, तो इसे स्ट्रेंथनिंग कर दे। कोर को स्ट्रेंथनिंग क्यों करना होता है? वाई कोर? लोअर बॉडी, हम लोअर बॉडी पे चलते हैं, हम
फीट पे चलते हैं तो कोर पे क्यों करें। और कोर इज योर सेंटर पार्ट ऑफ योर बॉडी। एक लकड़ी है, अगर उसको पकड़ना है मुझे एक उंगली पे, तो मैं कहां पकड़ूंगा? सेंटर पे। तो हमारे पूरे बॉडी का कोर सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी है। तो हमारा कोर जितना मजबूत रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा बॉडी, क्योंकि वो समझ लो एक फाउंडेशन की तरह ही है। ओके, सो अभी आज कोर वर्कआउट के लिए हमारे साथ आशीष जी है, जो आपको सारे वर्कआउट्स करके बताएंगे। अगेन हर वर्कआउट 15 सेकेंड के लिए करना, धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो, 20 सेकेंड 30 सेकेंड कर सकते हो, पर हम लोग स्टार्ट 15 सेकेंड से करेंगे। यस, ओके। सो आशीष, यू आर रेडी? यस। यस, ओके। सो हम लोग मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज हम लोग फ्लोर पे करने वाले हैं। सो बैठ जाएंगे, बैठ जाओ। तो सबसे पहला एक्सरसाइज, ये ऐसे हाथ ऐसे साइड में ले लो। यस, ऑलरेडी हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं, या ऐसे पास में थोड़ा दूर रखा तो भी चलेगा। अभी ये जो पैर है वो सिंगल लेग करना है, ऐसे 1 2 1 2, सामने देखना है, और ये ऐसे। अगर किसी से ये भी नहीं होता है, वो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कोई उठा के नहीं कर सकता है, उसके लिए ऐसे आराम से धीरे धीरे, और ऐसे फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आराम से करो। 1 15 सेकंड के लिए ही करना। अभी हम लोग दूसरे पैर के लिए चालू कर दिया है आशीष जी ने। यस, गुड। देखिए, इन्होंने अपना जो हाथ का जो सपोर्ट है वो बाजू में रखा है, और ये लेग को एक जगह पे रखा है, दूसरा पैर मूव हो रहा है। यस, आपके कोर में आपको बर्निंग सेंसेशन होगा। इट विल स्ट्रेंथन योर कोर, एंड मैंने पहले ही बताया कोर स्ट्रेंथिंग क्यों करना है। यस, ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, 15 सेकंड ही करना। हाँ, अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ऐसे सेम एक्सरसाइज है, खाली हम लोग दोनों पैर एक साथ करेंगे। ऐसे जाएंगे, पैर बाहर अंदर, बाहर अंदर, आउट इन आउट इन आउट इन। आपका जो कोर है उसमें बर्निंग सेशन होएगा आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। व्हेन यू स्टार्ट 7-8 सेकेंड्स होएगा, तभी आपको बर्निंग सेशन होएगा। सो ये डूइंग, आप और स्लोली करोगे ना, एक बार स्लोली करके दिखाना। यस, ऐसे, और जिससे ये भी नहीं होता है वो ऐसे करेगा, धीरे 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 जाएगा, और ऐसे रिलैक्स, और ऐसे बस। यस, रिलैक्स। हमारे 2 एक्सरसाइज हो गए। अभी आप बैक के ऊपर लाई डाउन ऐसे। हाँ, अभी क्या करना है आपका? यस, ये पैर सीधा रखना है, सीधा। यस, यस, दोनों पैर। अभी एक पैर को लेग रेस करना है, दूसरा पैर ग्राउंड पे ही रहेगा, ये पैर ग्राउंड पे ही रहेगा। लेग डाउन, बट स्लोली आना, और पूरा पैर स्ट्रेट रखना, ये पैर बेंड मत करना, या स्ट्रेट ऐसे, और एकदम धीरे आना, एकदम धीरे। समझ गए? चालू करते हैं। हाँ, स्टार्ट। यस, देखिए नीचे जा रहा है, ये देखो, अभी देखो, और धीरे और धीरे और धीरे नीचे जा रहा है, वो ग्राउंड पे टच नहीं कर रहे हैं। आशीष का पैर ग्राउंड पे टच नहीं हो रहा है। सो गोइंग अप 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 अप, यस, स्लोली डाउन, यस, हाँ, यस, ग्रेट। चलो दूसरे पैर के लिए करेंगे। दूसरे पैर के लिए अगेन, ये पैर ग्राउंड पे टच है, ये स्लोली डाउन अप डाउन, ग्राउंड पे टच नहीं कर रहे। सी, द लेग इज नॉट टचिंग ऑन द ग्राउंड, हील इज नॉट टचिंग ऑन द ग्राउंड। बस डाउन अप, बस अप, रिलैक्स रिलैक्स। 15-15 सेकेंड के लिए दोनों पैर के लिए किया। हमेशा कोई भी एक्सरसाइज करोगे आपको दोनों पैर के लिए करना है, या जो भी करते हो दोनों साइड करना है, ऐसा समझ के रखो। कभी भी ऐसा मत करना है कि नहीं करना है, और हमेशा इक्वल काउंट या इक्वल नंबर ऑफ सेकेंड्स के लिए करना है कोई भी एक्सरसाइज। बस अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।
अभी दूसरा होगा दोनों पैर एक साथ करेंगे. अगेन द बेसिक प्रिंसिपल विल बी द सेम. व्हेन यू विल गो डाउन, योर लेग, योर हील विल नॉट बी टचिंग ऑन द ग्राउंड. एक बार आपको दिखाते हैं, फिर साथ में करते हैं. एक बार दिखाओ. ये ऊपर है, जितना भी हो सकता है. ये इनका इतना जा रहा है, जरूरी नहीं है, किसी का इतना ही जाएगा, बट ये पैर स्ट्रेट रखना. ऐसे अगर ये बेंड करके ऊपर लेके जाती हो तो नहीं, बेंड नहीं करना. इतना रख के इतना आया ना तो भी चलेगा, पूरा इतना आने की जरूरत नहीं है. जितना आएगा और फिर नीचे जाना. देखो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, देखो ग्राउंड पे टच नहीं कर रहे. अभी फिर से ऊपर ले लेंगे. समझ गया? साथ में चालू करें. स्टार्ट. 15 सेकेंड. कितना होता है हमें उससे मतलब नहीं है. 10 करना है, 15 करना है, हमारा कंसेप्ट नहीं है. हमें 15 सेकेंड अच्छे से हो जाए वो बहुत अच्छी बात है. धीरे धीरे टाइम आप बढ़ा सकते हो. आपको फील होएगा कि आपके कोर में बर्निंग सेशन हो रहा है, और धीरे धीरे आपका वो मसल स्ट्रेंथ होएगा, एंड यू विल फील आपका लोअर बॉडी लेस यूज होएगा, बिकॉज योर सेंटर पार्ट ऑफ योर बॉडी इज मोर स्ट्रॉन्गर. सो वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. बस इनका 15 सेकेंड हो गया. तो इसके भी 2 वेरिएशन हो गए. अभी हम फ्लटर किक करेंगे. फ्लटर किक ऐसे होता है, दिखाइए. यस, देखो दोनों पैर स्ट्रेट है और ये फ्लटर किक कर रहे हैं. बस एकदम छोटा सा, देखिए इतना सा रेंज ऑफ मोशन है बस पैर का. यस, चालू करें. बस रिलैक्स करो. चालू करें. रेडी, स्टार्ट. यस सर, इन्होंने देखिए इनका जो नेक है एकदम रिलैक्स है, अपर बॉडी एकदम रिलैक्स. यस, बट स्टिल यू विल फील द बर्निंग सेशन इन योर कोर. यस, strengthening your core, making your base more stronger. Yes, 10, 5, 4, 3, 2, 1. ग्रेट. हमारा फ्लटर किक हो गया. अभी नेक्स्ट हमारा है पैर फोल्ड कीजिए. जस्ट तो ज्यादा गैप नहीं, आपका जो कमर है, जो आपका वेस्ट है, उतना ही गैप आपके पैर में रखना है. अभी जस्ट मूव होएंगे. यस, अगेन आपको ये एक्सरसाइज ऐसे करना है कि आपका जो नेक है एकदम रिलैक्स होना चाहिए. इस पे आपको ज्यादा नेक से एक्सरसाइज नहीं करना है, आपका सिर्फ शोल्डर मूव होना चाहिए. बस ये एकदम रिलैक्स. सो यू विल फील द साइड ऑब्लिक्स में भी आपको बर्निंग सेशन होएगा आफ्टर फ्यू सेकेंड. स्टार्ट में इजी लगेगा साइड से. बस जिसको स्टार्ट से ही टफ लग रहा है, स्लोली धीरे धीरे उनको इजी लगेगा आफ्टर डूइंग 3-4 टाइम 5 टाइम. बस रिलैक्स. बस ओके. सो डन फॉर टुडे. आज का कोर वर्कआउट के लिए इतना ही है. So we will start with the cool down. So cool down भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमेशा हम लोग वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर कूल डाउन हम लोग रहने देते हैं. सोचते क्या होगा, बट बहुत ज्यादा जरूरी है. आपका जो मसल्स इतना टायर्ड हुआ है उसको रिलैक्स करने के लिए कूल डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा करना चाहिए. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट. एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द कूल डाउन. द फर्स्ट एक्सरसाइज अगेन वी विल गो विद द हेड टू टो. यस, फर्स्ट वन. You are releasing your neck muscles. If you are feeling any uncomfort, please leave it. We will again doing for the 10 seconds only. 10 count. Relax. Go for the relax. अभी next. हाँ, जैसे कि अगर कूल डाउन में ऐसा लग रहा है कि खड़े होने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप चेयर ले सकते हो, स्टिक ले सकते हो और कर सकते हो. बस दूसरा साइड. Five, 6, 7, 8, 9, 10. ओके. अभी नेक्स्ट हम लोग अपने जो ट्राइसेप्स का मसल्स है उसके लिए करेंगे. कैसे? ऐसे.
जस्ट ऐसे खड़े होंगे और इसको ऐसे पुश करेंगे। चाहिए तो अब दीवार का ऐसे सपोर्ट ले लो, फिर करो। नहीं होता है तो ऐसे दीवार का सपोर्ट लेके फिर कीजिए, ऐसे आराम से खड़े हो जाइए। ऐसे भी कर सकते हो, दूसरे हाथ का भी कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी नेक्स्ट वन, अभी हम लोग माउंटेन पोज करेंगे। जस्ट मेक श्योर यू आर नॉट बेंडिंग फ्रॉम योर बैक, यहां से बेंड होना है। शो यस, देखिए ये हमेशा यहां से बेंड हो रहे हैं, आप बैक से मत बेंड होइए। जस्ट एंड कीप ब्रीथिंग, जस्ट रिलीजिंग योर अपर बॉडी मसल्स। Take deep breathing, you will feel the relax. After doing this, you will feel the relax. Do for only for the 10 seconds. Relax. Yes. अभी अगला हमारे ऑब्लिक के लिए करेंगे। कैसे? थोड़ा पैर में ऐसे गैप रख लो और ऐसे जाना है। चाहिए तो सपोर्ट ले लीजिए। कम स्टिक, इससे चेयर से नहीं हो पाता है, स्टिक से कीजिए ऐसे। जिससे जितना हम इतना जा रहे हैं, बट मे भी कोई इतना ही जा पाएगा तो उतना ही जाओ। यस, जितना होता है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, जस्ट गेट अप अगेन, ट्राई, नहीं तो मत कीजिए। यस, कोई कंपल्सरी नहीं है, बट ट्राई करो। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो जस्ट डू अनदर एक्सरसाइज, कंसल्ट योर डॉक्टर whether you should do this exercise or not. You have a range of motion issue or control of motion, so they will suggest you what is better. सो हमारा ये एक्सरसाइज देंगे। अभी अब हम लोग एक हैमस्ट्रिंग के लिए करेंगे। जैसे कि चेयर है, मैं दीवार पे दिखाता हूँ, ये चेयर पे करेंगे, मैं स्टिक से भी दिखाऊंगा। यस, ये देखिए ऐसे खड़े रहना है। ऑलमोस्ट मैं मेरे हाथ का जो है इक्वल पार्ट पे हूँ थोड़ा सा, और ऐसे आपका जो हिप है, हिप को पीछे की तरफ पुश करना है। तो आपका जो हैमस्ट्रिंग है, हैमस्ट्रिंग मतलब थाइस के पीछे वाला जो पार्ट है, ये हैमस्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रेच आएगा आपको। यस, आपका जो यहाँ का मसल्स रहेगा, ग्लूट मसल और हैमस्ट्रिंग मसल रिलीज होगा। यस, रिलैक्स। तो ये हमारा एक हैमस्ट्रिंग के लिए हो गया। अभी हम एक बैक के लिए करेंगे। बैक के लिए ये मैंने जैसे पहले वार्म अप में भी बताया था, वर्कआउट के टाइम भी बताया था कि हमारा बैक मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यू शुड ऑलवेज रिलीज योर बैक मसल्स। ऐसे ऐसे पकड़ लो, या ऐसे रखो, या ऐसे रखो। सांस लेते रहना। कोई भी वर्कआउट करते वक्त आपको ब्रीथ होल्ड नहीं करना है। यस, दैट इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज ओनली। सो हम जो अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें किसी में ब्रीथ होल्ड नहीं करना है। यस, हमारा ये बैक के लिए हो गया। अभी हम एक काफ के लिए करेंगे। या तो चेयर से करेंगे, ये चेयर से करेंगे, और मैं आपको दीवार से दिखा देता हूँ। ऐसे आपका जो पीछे वाला पैर है, जो इनका पीछे वाला पैर है, ये जो इनकी एड़ी है, जो हील है, हील ग्राउंड पे टच है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हील टच नहीं रहेगा तो आपको काफ में स्ट्रेच नहीं आएगा, लोअर काफ में स्ट्रेच आएगा। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्या होता है, हम हील टच नहीं करते तो स्ट्रेच बराबर नहीं आएगा। बस दूसरे पैर के लिए करेंगे। बस अगेन ये आपका जो लोअर काफ मसल से रिलीज कर देगा। अगर काफ मसल रिलीज नहीं होगा तो whenever you will sit down and get up you will get the pain. So सारे मसल्स को रिलीज कर देगा। ये जो भी लोअर बॉडी मसल्स है, काफ के नीचे वाले मसल्स, उसको रिलीज करेगा। तो हमारा काफ भी हो गया। अभी हम एक एंकल के लिए भी करेंगे। ऐसे जस्ट रिलीज, ज्यादा प्रेशर मत दो, नहीं होता है, स्टिक है तो ये पकड़ लीजिए और उससे कीजिए ऐसे एकदम आराम से। यस, आपका फुट बहुत इंपॉर्टेंट है। फुट इज दूसरे पैर के लिए करेंगे। यस, कोई भी एक्सरसाइज एक पैर के लिए नहीं करेंगे, जैसे कि मैं पहले ही बताता था। फुट हमारा फाउंडेशन है, तो उससे अच्छा, जितना अच्छा रखोगे उतना बॉडी आपका अच्छा रहेगा, वहां से पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। यस, तो अभी इसके बाद हम लोग करेंगे एक एक्सरसाइज बैठ के। बैठ जाइए। यस, बस पैर ऐसे लंबा कर लो। अभी जस्ट जितना भी हो सकता है, इसमें आपको सपोर्ट भी नहीं लगेगा। जस्ट गो डाउन
एंड ट्राई करो कि जितना नीचे जा सकते हो। मेक श्योर ये देखिए ये जो पैर ये ग्राउंड को टच है, ये टच रहना चाहिए। ये टच नहीं रहेगा, पैर उठ रहा है मतलब गलत कर रहे हैं। ट्राई टू डू जितना रहेगा। अब हाँ पर आ जाओ। ये मे भी शायद ये जितना कर रहे हो उतना सबका नहीं रहेगा, जो जिनका नहीं जाता है वो शिन को पकड़ो। आप करके दिखाइए एक बार। हाँ इतना किया तो भी चलेगा, नहीं होता है किसी का तो या किसी का यहाँ तक टच नहीं होगा। यस सबका नहीं होता है। यस दूसरा पैर कीजिए। और नहीं हो रहा है मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा जरूरी नहीं है। It's all fine. Yes. So again, back. This leg is on the ground. That is a more important. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी एक हम लोग ये करेंगे, बटरफ्लाई पोज करेंगे ऐसे। ऐसे आपको सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं, अगर लगता है तो दीवार के पास बैठ जाओ या तो इसे सेंटर पे ऐसे जस्ट। यस आपका जो हिप और ग्रोइंग है वो मसल्स को ओपन अप कर रहे हो, जस्ट रिलैक्स कर रहे हो। हमारा वर्कआउट हो गया है, उस मसल्स को रिलैक्स कर रहे हो। अभी जस्ट गो डाउन जितना जा सकते हो। आगे ये पैर को, जो पैर है इसको ग्राउंड की तरफ पुश करना है अपने पैर से ही। ऐसा कुछ किसको ऐसा पुश करना है बोलना नहीं है। लेट द लेग गो डाउन, रिलैक्स। ये हमारा हो गया। अभी एक एक्सरसाइज करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज। यस और डीप ब्रीथ इन लेंगे, डीप ब्रीथ आउट। एकदम धीरे से सांस लेना है और धीरे से सांस छोड़ना है। यस आप अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो। सिर्फ सांस को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है एकदम धीरे से। जितना धीरे से आप अंदर लोगे उतना ही धीरे से बाहर छोड़ना है। ऐसे एटलीस्ट 10 काउंट करो, यू विल फील रिलैक्स। ओके डन। तो ये हमारा सारे के सारे कूल डाउन एक्सरसाइजेस थे। ये आप लोग जरूर करना, क्योंकि कूल डाउन नहीं करोगे आपको पेन रहेगा दिन में, या उसके या तो उस दिन पेन नहीं आया तो शायद आप रोज रोज नहीं करोगे तो आपको पेन बिल्ड होएगा और इंजरी बिल्ड होएगा। तो डोंट डू दैट, डोंट स्किप द कूल डाउन एक्सरसाइजेस। ओके थैंक यू सो मच एंड वी विल कम बैक with another exciting session. Yeah, bye bye.